नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी तो करने बैठ गए, प्रैक्टिस सेट लगाने लगे, बढ़िया से पढ़ाई करने लगे, लेकिन मन में आज भी यही सवाल है कि यार कितने नंबर आ जाएं तो हमें फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। कितना हमारा परसेंटाइल हो तब हमें बुलाया जाएगा। परसेंटाइल क्या होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है फर्स्ट स्टेज की, इस पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यार परसेंटाइल क्या होता है। भाई किसी का 78% परसेंटाइल रहा, प्रैक्टिस सेट में भी लगाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं। जैसे अगर आपका 78 परसेंटाइल रहा, ये ऐसे रहता है 78.0003, मतलब ऐसे कुछ रहता है। अगर मान लो आपका ये परसेंट रहा, इसका मतलब यह है कि आप 78% लोगों से आगे हैं। मतलब अगर आपने इस भर्ती में 100 लोग शामिल हुए थे, इसका मतलब है 78 लोग लगभग आपसे पीछे हैं और आपकी रैंक लगभग 22वीं हो सकती है, 21-22 के आसपास। समझ गए। अगर किसी का 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब है कि उस अभ्यर्थी जो है 99% लोगों से ऊपर चल रहा है। किसी का 100 परसेंटाइल है, जाहिर सी बात है कि बाकी सबसे आगे है, वो पहले नंबर पर है। तो कितना परसेंटाइल रहे जिससे पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि अभी टीचर भर्ती है उसमें परसेंटाइल देखा गया है। तो भाई देखो, मध्य प्रदेश पुलिस में हम यह मानकर चल रहे हैं कि लगभग 10 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतने लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि 7500 पद हैं। 7500 के 7 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं, तो कितने, लगभग आप कहेंगे 52,500 के आसपास। मोटा मोटा देखें तो 50,000 ही ले लेते हैं। इसका मतलब है कि इसका 5%, मतलब अगर आपको 50,000वीं रैंक में आना है तो आपको 95 परसेंटाइल चाहिए भाई। कितना चाहिए, 95। भाई 95% लोगों से अगर आप आगे रहेंगे तभी तो आप 10 लाख में से 50,000 में आ पाएंगे। अरे हाँ या ना। तो 95 परसेंटाइल चाहिए। अब ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ हो सकता है, एक तो 1-8% ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आप यह ध्यान से रहें, अगर आप इस भ्रम में हो कि भाई हमारी क्लास में या हम जहां पढ़ते हैं ग्रुप में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, तो आपका ग्रुप एक अलग चीज है। ये ऑल ओवर एमपी की बात है, और एमपी ही नहीं, कई अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होते हैं। इन सब से आपको आगे निकलना है, हर 100 में से 95 लोगों से आगे निकलना है आपको, तब जाकर कहीं जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तब जाकर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। फिर आपको यकीनन इतनी ही मेहनत जो है वो फिजिकल में भी करनी पड़ेगी। एक पद के लिए लगभग 13-14 अभ्यर्थी लाइन में हैं, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि तो नंबर कितने आ जाए भाई साहब जिससे हमें फिजिकल के लिए बुला लिया जाए, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। नंबर एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। यू आर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन और एक्स के सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक, इनके हम नंबर देखने वाले हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जो अभ्यर्थी सीरियसली तैयारी करते हैं वो जब एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अब आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें आपके 80 नंबर आए, तो उसकी कोशिश यही रहती है कि यार इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। किसी के 70 नंबर आए तो फिर सर्वप्रथम कोशिश रहती है कि 80 तक कैसे पहुंचा जाए। इससे भी कम आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। ये प्रैक्टिस सेट जो है वो सिर्फ धुआं है, आसमान नहीं है। 80 नंबर आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, आप तैयारी ढीली कर दें। भाई ये जरूरी नहीं है कि अभी आबकारी रक्षा परीक्षा में हमने देखा कि 80 नंबर प्रैक्टिस सेट में आए थे, वहां पे 68 आए, 67 आए, 70 आए। तो यहाँ आप जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस में फाइनल में अंतर होता है। जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारी 2:32-33 में दौड़ आती थी, 30 में भी आ जाती थी, लेकिन जब वहां दौड़े थे तो 2:38 में आई थी। इसके पहले जब 2017 भर्ती में घर पे दौड़ते थे 2:40 में दौड़ा जाती थी, वहां दौड़े 2:46 में आई थी, डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। तो ये नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस में आप अगर अच्छे हैं तो वहां भी अच्छा कर पाएंगे। एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, इसलिए अच्छा स्कोर बन रहा है वो बहुत अच्छी बात है, पर उसके भरोसे में ये मत रहना कि आप तैयारी कमजोर कर दें। हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यूआर कैटेगरी में अगर आप हैं तो 79 नंबर, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो लगभग आपको 77, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आते हैं तो आप एक नंबर और इसमें कम मान लीजिए 76। ये फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई है। लड़के लड़कियों के लिए यही है, आपको इससे ऊपर ही स्कोर करना है। ये हम जो बता रहे हैं आपको इससे प्लस ही करना है। और एक बात का ध्यान रखें, इसमें आप नंबर बढ़ा सकते हैं,
फिजिकल में नहीं कर पाएंगे। फिजिकल में इंप्रूवमेंट वही करेंगे जिनको बहुत लंबे समय से आदत होगी फिजिकल की तैयारी करने की, जो लंबे समय से फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। उसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, आप दौड़ रहे, पाँव में मोच आ जाए, दर्द होने लगे, कुछ सन पेन होने लगे, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ आपको रिस्क कम रहता है, यहाँ आप ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, मेरा खुद का अनुभव है। और इस पर एक लाइन याद आती है, मैंने कभी खुद से ही कही थी कि या तो युद्ध छेड़ दो ढंग से या फिर आत्मसमर्पण कर दो, या तो सब कुछ अर्पण कर दो या सपनों का तर्पण कर दो। तो या तो ढंग से मेहनत करो या फिर मेहनत ही बंद कर दो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। तो और एससी की अगर हम बात करें तो लगभग आपको 72, एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 70 नंबर, और भूतपूर्व सैनिकों या एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपको लगभग 50 प्लस नंबर जो है लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और फिजिकल में फिर आप किस प्रकार से मेहनत करते हैं वो आपकी मेहनत पर तय करता है आप कितने नंबर बन रहे हैं। लेकिन फिजिकल में भी आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इससे जितने आपके नंबर इसमें आए हैं फिजिकल में इससे ऊपर ही करना पड़ेगा। जो पहले फिजिकल कभी होता था 2:45 में दौड़ निकाल दो, 19 फुट गोला फेंक दो, 13 फुट की लंबी कूद कर दो, या महिलाओं के लिए 10 फुट की लंबी कूद कर दो, उसका जमाना गया भाई। उसके तो 40-42 नंबर का फिजिकल होता है, वो 40-42 नंबर का फिजिकल तो देखते ही समझ में आया था कि इसका होगा नहीं सिलेक्शन। पिछली बार केवल उनके सिलेक्शन हुए जिनके 70 प्लस फिजिकल बने, कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं हुआ जिसका 70 से कम फिजिकल बना हो और सिलेक्शन हो गया हो। शायद एक आध हो जिसके 90-95 नंबर आए हो, तब 70 से कम में हुआ हो। इसलिए यहाँ आपको स्कोर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज यही है, इसके बाद वहां भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही बेहतर स्कोर भी करना पड़ेगा। बाकी आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वही निवेदन है, अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आप